कर्म फल। जीवन में कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती है जिसके बारे में सोचा भी न हो। जिन व्यक्तियों पर मनुष्य को अटूट विश्वास होता है वही उसके विरोधी बनकर पराये दिखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य दुखी, निराश, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो जाता है। सोचने के लिए विवश हो जाता है कि अब क्या करे और क्या न करें। इस स्थिति में मनुष्य को संयम से संतुष्ट होकर काम करना चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए दूसरे को दोषी न बनाएं। स्वयं विचार करें कि आपको कोई दुखद समाचार यदि पत्र द्वारा प्राप्त हो तो क्या पत्र को दुख का कारण मानेंगे? पत्र तो केवल समाचार वाहक मात्र है। इसी तरह अपने पराये जो भी आपसे संबंधित है, यदि कोई भी कष्ट या समस्या आपको देते हैं तो उन्हें दोषी न समझकर मात्र माध्यम ही समझना चाहिए और उनके प्रति घृणा, क्रोध, द्वेष अथवा शत्रुता का भाव उत्पन्न कर किसी प्रकार की अनुचित या नकारात्मक प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना अनुचित है। यदि ऐसा करते हैं तो परिस्थितियों को और अधिक खराब करके आगे के रास्ते को बंद कर देते हैं। विधि के विधान के अनुसार हमें ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता है जिसके अधिकारी अथवा पात्र हम नहीं होते हैं। कर्म फल अकाट्य और सुनिश्चित है। मनुष्य को प्रारब्ध के रूप में जो सुख दुख, अच्छी बुरी परिस्थिति, हानि, लाभ प्राप्त होता है वह उसके अपने ही पूर्व जन्म या इस जन्म में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल है। वर्तमान में क्यों न हम स्वयं परिस्थिति के लिए जिम्मेदार लगते हों, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इन सभी घटनाओं का स्वयं में कारण नहीं है। मनुष्य स्वयं ही दुख व सुख का कारण है। संत कवि तुलसीदास का कहना है कि विधि द्वारा प्रारब्ध का निर्धारण हमारे जन्म से पूर्व ही हो जाता है। बाद में फेर बदल कर पाना बहुत ही कठिन है। पतिव्रता सावित्री जैसी नारी ही अल्पायु सत्यवान को दीर्घायु बना सकती है। प्रभु का भक्त महान है जिसके वश में स्वयं भगवान हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्म फल को भोगना ही चाहिए, प्रेम से भोगना चाहिए। यदि यह कर्म फल का विधान यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और संभव हो तो शेयर भी कीजिए।
धन्यवाद।